Hello everyone, I am Vishal. This is Success Achiever classes. Now we are going to start chapter 3 Coordinate Geometry, class 9. First of all, I would like to introduce coordinate geometry. So, introduction to coordinate geometry. What is coordinate geometry? Coordinate geometry जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है coordinate geometry, the branch of mathematics in which geometric problem are solved through algebra by using coordinate system. तो coordinate geometry क्या होती है? मैथ्स की वो ब्रांच, मैथमेटिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम्स, जितनी भी हमारी ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम्स होती है उसे सॉल्व करते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के थ्रू. ओके, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मेन चीज़ है सबसे कोऑर्डिनेट सिस्टम. क्या चीज़ होती है? कोऑर्डिनेट सिस्टम को 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है: कोऑर्डिनेट एक्सिस, क्वाड्रेंट एंड ऑर्डर्ड पेयर. इन तीनों के बारे में जब हम डिस्कस करेंगे तो यू विल फाइंड आउट व्हाट इज़ द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. आपको पूरा क्लियर हो जाएगी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्चुअल में है क्या. तो तो कोऑर्डिनेट एक्सिस के बारे में हम पढ़ेंगे. द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन इज डिटरमाइंड विद रेफरेंस टू 2 फिक्स्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस. म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस मतलब जैसे मैंने यहाँ पे एक पॉइंट ड्रॉ करा हुआ है, ये पॉइंट दिखा रखा है सॉलिड लाइन में, सॉलिड डॉट में दिखा रखा है आपको, ये सॉलिड डॉट में दिखा रखा है. तो जो ये पॉइंट है, इस पॉइंट के मैंने वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल 2 लाइन ड्रॉ करी है बिल्कुल 90 डिग्री बनाते हुए. तो जो ये दोनों लाइन्स हैं ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन्स हैं, तो कोऑर्डिनेट एक्सिस कहलाता है. तो कोऑर्डिनेट एक्सिस आप अपनी मर्जी से कहीं पे भी पॉइंट ले लें, यहाँ पे पॉइंट ले लें और एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दें और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दें. बिल्कुल जैसे मैं दोबारा दिखाता हूँ, ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे मैंने एक स्केल से लाइन, एक ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी और एक कर दी मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन. तो ये मेरा कोऑर्डिनेट एक्सिस बन गया. तो कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होता है? द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट, किसी भी पॉइंट की पोजीशन इन अ प्लेन, कोई भी प्लेन, ये हमारा प्लेन है जिसपे हम काम कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द प्लेन, इज डिटरमाइंड विद रेफरेंस टू 2 फिक्स म्यूचुअली. ये फिक्स है, ये अब इधर उधर हम इसे डिस्टर्ब नहीं कर सकते, ये लाइन फिक्स हो गई. नाउ वी विल डिस्कस ऑन क्वाड्रेंट. द कोऑर्डिनेट एक्सिस डिवाइड्स द प्लेन इनटू 4 पार्ट विच आर नोन एज क्वाड्रेंट. तो क्वाड्रेंट क्या चीज़ है कि जो हमारी कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं, ये एक्स एक्सिस हो गई आपकी, जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है वो एक्स एक्सिस कहलाती है, और जो वर्टिकल लाइन है वो आपकी वाई एक्सिस कहलाती है. हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड एक्स एक्सिस एंड वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड वाई एक्सिस. और किसी भी पॉइंट की नोटेशन होती है, वो पॉइंट की नोटेशन हमेशा एक्स कॉमा वाई की फॉर्म में लिखते हैं. मतलब पहले जो वैल्यू होती है वो एक्स की होती है और जो सेकेंड वैल्यू होती है वो वाई की होती है. अगर मैं कोई भी पॉइंट लिख देता हूं, जैसे मैंने यहाँ पे शो कर दिया 2,3, तो इट मीन्स एक्स की वैल्यू मेरे पास में है 2 और वाई की वैल्यू है 3. ठीक है, तो क्वाड्रेंट के बारे में पढ़ेंगे. तो जो कोऑर्डिनेट एक्सिस होती है, कोऑर्डिनेट एक्सिस जिस प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड कर दे, ये प्लेन है हमारा, इस प्लेन को कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया? 4. प्लेन अगर आपको अंडरस्टूड नहीं हो रहा तो मैं सिंपल दिखाता हूँ. जैसे मैंने ये शीट ली है, ये मेरी शीट जो है ये प्लेन का काम करेगी. प्लेन हमेशा 2D होता है, 2D की फॉर्म में प्लेन कहलाता है, तो ये प्लेन कहलाता है. ठीक है, तो ये प्लेन है. तो ठीक है, तो प्लेन, जिस प्लेन में अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस डिवाइड हो रही है 4 पार्ट में, तो वो क्वाड्रेंट कहलाता है. जो पहला पार्ट होता है वो मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है, सेकंड वाला सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट. जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उसकी वैल्यू जो होती है उसमें एक्स और वाई दोनों एक्सिस आपके प्लस में होते हैं. सेकेंड क्वाड्रेंट जो होता है उसमें एक्स की वैल्यू माइनस होती है और वाई की वैल्यू प्लस होती है. थर्ड क्वाड्रेंट में आपके दोनों एक्सिस माइनस होते हैं, मतलब एक्स एक्सिस भी माइनस होगा और वाई एक्सिस भी माइनस होगा. और जो फोर्थ क्वाड्रेंट है उसमें एक्स एक्सिस आपका प्लस होता है और वाई एक्सिस माइनस होता है. ठीक है, तो ये वैल्यू होती है. अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ऑर्डर्ड पेयर के बारे में कि ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है. अ पेयर ऑफ नंबर्स A and B listed in a specific order with A at the first place and the B at the second place is called the ordered pair. मतलब ऑर्डर्ड पेयर का मतलब ये है कि जो हमने नंबर लिखा था, जैसे मैंने आपको अभी बताया था x, y की फॉर्म में, अगर ये नंबर लिखा है मैंने a, b की फॉर्म में, तो जो पहले प्लेस पे जो नंबर है वो मेरा a है और जो सेकंड प्लेस पे नंबर है वो b है. और जब हम इसे एक ब्रैकेट फॉर्म में लिख देंगे तो ये मेरा ऑर्डर्ड पेयर कहलाएगा. याद रहे, a, b इज नॉट इक्वल टू b, a होता है. कहने का मतलब अगर
3,2 की वैल्यू लिख दूं तो वो नॉट इक्वल टू होगा 2,3, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू 3 है और यहाँ पे x की वैल्यू 2 है, और यहाँ पे y की वैल्यू 2 है, यहाँ पे y की वैल्यू 3 है, तो ये दोनों आपस में कभी इक्वल नहीं हो सकते। एग्जाम्पल मैंने बता दिया 2,3, 5,0, -1,2, -4, -5 एक्सेट्रा। ठीक है। नाउ अब हम ओरिजन के बारे में पढ़ेंगे। ओरिजन क्या होता है? द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस इज कॉल्ड ओरिजन। मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस एक दूसरे को जिस पॉइंट पे काटती है, जैसे अगर मैं इसको भी बोलूं तो जो ये वाला पॉइंट है, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस मेरी कौन सी है? ये वाली एक्स एक्सिस है, और ये कौन सी एक्सिस है? वाई एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जिस पॉइंट पे काट रही है एक दूसरे को, तो ये ओरिजन कहलाएगा। दिस इज कॉल्ड ओरिजन। तो ये मेरा ओरिजन होगा। ओके, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या लिखा है? द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस इज कॉल्ड ओरिजन। द कोऑर्डिनेट ऑफ द ओरिजन आर 0,0। जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं ओरिजन के वो क्या होते हैं? 0,0। ओके, तो नाउ अब एब्सिसा और ऑर्डिनेट्स के बारे में पढ़ेंगे कि एब्सिसा और ऑर्डिनेट क्या होता है। जो एब्सिसा होता है वो वैल्यू ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट की जो वैल्यू होती है उसे हम एब्सिसा कहते हैं, और ऑर्डिनेट इज द वैल्यू ऑफ वाई एक्सिस। और ठीक है, ऑर्डिनेट इज द वैल्यू ऑफ वाई एक्सिस। जैसे मैं एग्जांपल दैट इज मैं पी ए कॉमा बी वी एनी पॉइंट इन द प्लेन, अगर मैं कोई भी प्लेन में कोई भी पॉइंट मान लेता हूँ पी को किसी भी प्लेन में, तो जो ए है वो मेरा एब्सिसा कहलाएगा और बी क्या कहलाएगा? ऑर्डिनेट। एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ दे दिया 3 जो है हमारा एब्सिसा होगा और -4 आपका क्या होगा? ऑर्डिनेट होगा। तो ये मेरा ऑर्डिनेट और एब्सिसा होगा। ओके, क्लियर?